नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट में। आज हम सीपीओ पेपर का 23 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 आज दिन में ही मैंने डाल दिया था, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। मंथली सैलरी ऑफ पर्सन वाज दिस एंड फैमिली एक्सपेंसेस थे ई, टैक्सेस टी, चैरिटी सी एंड द रेस्ट वर हिज सेविंग। ई वॉज 60%। ठीक है, ई 60% तक इसका सैलरी का, यानी 13,000 हो गया। और कह रहा है टी वॉज 20% ऑफ ई, यानी 1/5 ई का हो गया। और कह रहा है सी वॉज 15%, यानी 3/20 का हो गया। तो यहाँ से जब टी, सी और ई का रेशियो निकालोगे तो ई 100 आ गया, सी 3 आ गया, सी 20 आ गया। 100 की वैल्यू हमको दी हुई, कितनी दी हुई है? 13,000। ठीक है, 100 की वैल्यू 30,000 तो 123, यानी टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं। 120 से 0, 2 0 आ गए। यहाँ पर आ गया 3 3 सा 9 हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि 369 यहाँ पर आ जाएगा। ये खर्च था उसका, टोटल एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से अब क्या हुआ, 40% सैलरी बढ़ गई, यानी कि 50 से कितनी हो गई? 30,000। ई सेम रहा, ई कितना सेम रहा? जितना ने पहले ही रखा था 60%। ये कितना हो गया? 42,000। अब कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन में टी 30% हो गया, किसका? ई का, 3/10 हो गया। और सी बीकम 20% ऑफ टी, 20% मतलब 1/5। यहाँ पर 3 का करो, यहाँ पर 3 का करो, क्योंकि हमें टी इक्वल 15। टी का हो गया यहाँ पर 15, टी का हो गया 50, और यहाँ पर हो गया टी का 50 की वैल्यू दी हुई है ये। ठीक है, 50 की वैल्यू दी हुई है 42। ठीक, अब देखो थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ, शायद स्क्रीन में आए ना, तो मैं इतना लिखा रहने दे रहा हूँ। ये एक्सपेंडिचर जो निकाल लिया, बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ धीरे से, इरेज कर दूँ सारा। अब देखो 50 की वैल्यू इतनी हो गई, अब हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना। टोटल कितना था यहाँ पर? इनको सबको जोड़ दो, 4 10 60 65 हो गया, 65 और 3 68 हो गया। 5 से कैंसिल आउट, 5 8 जा 5 4। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर एक्सपेंडिचर? 840 मल्टीप्लाई 68, ये आपका रहा होगा। ठीक है, जब इसे सॉल्व मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा हो गया, 8 6 जा हो गया, 2 0, यानी कि 0 आया, 2 आया, 1 आया, 7 और 5। ठीक, 57120, 57120। इसका एक्सपेंडिचर कितना रहा? 57120। अब देखो यहाँ पे 70,000 इसका रहा होगा। ठीक है, अब सेविंग कितनी रही होगी इसकी? 0 8, और यहाँ पर 9 से 1 गया 8, यहाँ पर 9 से 7 गया 2 आ जाएगा, यहाँ से 6 से 5 गया 1 आ जाएगा। अब इधर वाले को देखते हैं, तो 50,000 माइनस 36,900, 0 हो गया, 0 हो गया, और 10 से 9 गया 1 हो गया, और 9 से 6 हो गया 3 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, 12,880, 0 हो गया, 10 से 8 गया 2 गया, 10 से 8 गया 2 गया, 0 हो गया यहाँ पर, यानी 220। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अच्छा था। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। A man bought an article and sold it at a gain of 10% if he had bought the article 20% less। देखो, एक आदमी ने आर्टिकल खरीदा और उसको सोल्ड किया 10%, मतलब उसे प्रॉफिट हुआ। वो कह रहा अगर प्रॉफिट 20%, मतलब जो खरीदा था तो 20% कम में खरीदता और 1,000 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसे प्रॉफिट 40% होता। तो कॉस्ट प्राइस पूछा, तो देखो 100 का मान लेते खरीदा, बेचा कितने उसने? अगर 20% कम में खरीदा होता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता? 1,000 ज़्यादा में बेचा होता तो उसे होता 140, यानी कि इतने ही का तो बेचा होता उसे
तभी तो इतने ज़्यादा प्रॉफिट होता, यानी कि 1 1। तो इससे कितने ज़्यादा बेचा, 2 से, तो 2 की वैल्यू 1000, ठीक है, तो 100 की वैल्यू 50,000। नेक्स्ट पाई चार्ट दिया हुआ है, अब देखते हैं एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए। एंगल निकालना है, तो पूरे सर्किल में 360 का बनता है और परसेंटेज कितने हैं, 100 है टोटल, तो 360/100, और किसकी निकालनी है, एक ही निकालनी है, 20, तो कितना आ जाएगा, 72। नेक्स्ट आशा एंड सुमन्स मड फोर्ट्स हैव 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। देखो आशा और सुमन ने मड फोर्ट मतलब मिट्टी का ढेर बनाया होगा, मतलब महल, तो उनकी हाइट थी 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, और दोनों 24 सेंटीमीटर दूर थे। अब वो कह रहा है 4 टॉप्स फ्रॉम द ईच, मतलब उसकी कितनी दूरी है टॉप्स की यहाँ से, ये तो यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा, 24 ही होगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से ये 25। नेक्स्ट 2 pipes can a fill tank 15 hours 4 hours respectively while third pipe, मतलब तीसरा पाइप 12 घंटे में खाली कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल एम्प्टी टैंक इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं, 60 आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, तो एक साथ खोले जाते हैं, तो 15 4 19 से 5 गए। देखो ये दोनों तो भरने वाले थे, ये खाली करने वाले, तो इनकी इफिशिएंसी ऐड करते हैं, 19 19 से 5 गए 24, 60 से 14 यानी कि 30/। नेक्स्ट द रिमाइंडर वैन दिस एंड 34, मतलब इतने में 34 से डिवाइड कर, कुछ नहीं, 34 से क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई और 2 से इसे काट, 38 आए, आप 70 देखते हैं, 4 68 होता है, 7 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 7, टोटल 7 पंजे 35, मल्टीप्लाई 38/70, चलो 17 दूनी से 10 बचा, 10 हो गया, फिर करो 17 दूनी 14 बचा, यहाँ देखो 2 से 2, ये काटा भी था, क्या करते हैं। नेक्स्ट तुमको दिया गया ये वॉर ग्राफ हिस्टोग्राम, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स वर रनिंग विद स्पीड लेस देन 70 किलोमीटर, कितने परसेंट कार 70 किलोमीटर प्रति, मतलब कितनी लेस, 70 से देखो, एक तो ये हो गया तुम्हारा कितने पे, 85, और ये 20, और ये वाला 50, हो गया 5 8 7 15 5 भी 205, और टोटल कितने थे, ये तो 3 तो ऐड ही कर लिए, बचा क्या, ये 90, और ये वाला कितना है, 50, 50 है 60 है, 60 है, ये वाला कितना है 50, तो 0 का 9 6 15 15 5 भी 0 से लगा, यानी कि ये दोनों थे 70 से कम वाले, बटे 400 मल्टीप्लाई 100, तो इससे गया 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आंसर। नेक्स्ट ए पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम दिस परसेंटेज इंक्रीज, कुछ नहीं, 900 बढ़ा हुआ है उसका, और कितने से बढ़ा, 8100 से, मल्टीप्लाई 100, 0 0 9 9 81, आंसर 11:1/9। Next, a bus covers 50 kilometer distance in 1 hour 50 minutes, whereas the same distance is covered by a car 45 minutes. What is the ratio of speed of the bus to the speed of the car? ठीक है, टाइम में रेशियो क्या था, ये को पहले क्या बस है फिर कार है, टाइम में रेशियो था 1 घंटे को मिनट में चेंज करें, 60 60 10 65 हो गया, 60 70 75 हो गया, ठीक है, और ये 45 मिनट था, 15 3 45 15 अपना 75, स्पीड जस्ट इसका अपोजिट होता है, 3:5 आंसर। नेक्स्ट ABCD is cyclic quadrilateral such that AB is the diameter of circle, ABCD के चक्रीय चतुर्भुज है, AB उसमें डायमीटर यानी कि व्यास है, और सरकम स्क्वायर और ADC दिया 148, ये हो गया AB इसका डायमीटर,
और ये हो गया हमारा चक्रीय चतुर्भुज ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये दिया तुमका 148 और हमको पता है ये आमने सामने 180 होते तो ये हो जाएगा 8 2 10 की 0, यहाँ से लगा 1 5 5 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, BAC, BA यानी कि ये बना है A और C। हमें पता है सर्किल के जो जब आधे सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 होता है, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी सम 90 होगा। 8 2 10 की 0, यहाँ से लगा 1 4 और 5 58। ऐसे भी लास्ट डिजिट एक ही मिनट थी। नेक्स्ट, ए रेक्टेंगुलर लॉन यानी कि एक आयताकार लॉन है। चलो लॉन बनाए फटाफट, ये आयत बन रहा ठीक है, और कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ, लेंथ इसकी ट्वाइस है। ठीक है, एक्सटेंडेड बाय हैविंग 4 सेमी सर्किल पोर्शन ऑन द इट्स साइड्स, 4 सेमी सर्किल बना दो भाई, 1 2 3। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कास्ट पूरी ऑफ द लेवलिंग इन द एंटायर लॉन एट द रेट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर इफ द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन इज 12 मीटर। ये 12 मीटर है तो ये 24 हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं, पूरे का एरिया निकालो पहले, 24 आ जाएगा। माइनस क्या करना है, माइनस के प्लस पूरा ही तो एरिया करना है, वो एक पाई 12 स्क्वायर बनेगा, तो पूरा सर्किल बन जाएगा, आधा ऊपर बना हुआ आधा नीचे। ऐसे ही करके ये दूसरा बन जाएगा, पाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, 12 चौक 48 यानी 288 प्लस करेंगे 22/7, ये हो गया 144 प्लस 22/7 ये हो गया 76। सॉल्व 288 और इधर से 22/7 इस चौकू चौक। ठीक है, यहाँ से 36 हम ले लिया तो कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया प्लस और हो गया 5, 288 प्लस मल्टीप्लाई 5 हो गया। जब इसे सॉल्व करोगे 28 प्लस 0 80। ठीक है, 288 प्लस 0 6, यहाँ से 7 5 7 पंजे 35 अच्छा 42 हो गया, तो कितना 4 7 पंजे यानी कि मैं 5 6 5 8 5 13 3 हासिल 1 9 9 6 15 5 ₹100 और मल्टीप्लाई हुए होंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ कुछ 853, यही फर्स्ट। नेक्स्ट, 9 सेंटीमीटर सॉलिड मेटालिक क्यूब। ठीक है, सॉलिड मेटालिक क्यूबाइड एक क्यूब है यानी घन है, एक घनाव, हैविंग डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर यानी कि एक की 9 सेंटीमीटर और क्यूबाइड की 5 सेंटीमीटर 13 और 31। मेल्टेड द रिकॉस्ट इनटू अ सिंगल क्यूब, और सिंगल क्यूब बनाएगा। ठीक है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, कुछ नहीं है, देखो 9 का क्यूब का एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा न्यू वाले क्यूब के, तो ये हो गया 729 प्लस हो गया 5 मल्टीप्लाई 13 39 एक क्यूब हो गया, 729 हो गया, 5 3 50 और एक इसे की केस और हो गया 20 एक क्यूब हो गया, 9 5 14 11 से लगाए 3 1 4 15 14 4 हासिल लगा 1 3 4। ठीक है, पे की वैल्यू कितनी आ गई 14 14 तक तो क्यूब याद कर लो, ए स्क्वायर 196 मल्टीप्लाई 30 आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट, X can do a work in 3 days, Y does 3 times the same work in 8 days, Z does 5 times the same work in 12 days. If they have to work together 6 hours in a day, then the how much can complete the
कुछ नहीं, देखो 6 आवर एक दिन में बता रहा, तो कितने दिन में मान लेते हैं 6 सबसे करवा ले, तो ये कितने करता है 18। वाई कितने करता है 8/3, अगर 6 से करवाते तो 3, यानी कि 16 आ गया। इसी प्रकार जेड से अगर करवाते तो 12/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाता, 72/18, 16, 72/6, 72/5 का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क 44, 144, 16 में 144, 144। अब 144 काम उससे का, तीनों कितने 9 8 17 होता है 27 और 27, 3 नेम 27, 3 चौकू 2 बचा, 24 कर लो, 3 एकम 3 18 और 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, नहीं 5 घंटे। कैसे निकाला मैंने, 16/3 किया, 3 पंजे 15, बचा क्या 1/3, मल्टीप्लाई 20, 8, 5 घंटे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30, 1/4, 1/4। सेक का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक 55 और मल्टीप्लाई साइन 55, माइनस का 1 आ जाएगा। सेक 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोसेक 30 की 2, यहाँ से किया 1/2 माइनस 1/4, यानी कि आंसर क्या आ गया माइनस। नेक्स्ट, इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना भाई, 5 को 20 21/4 डिवाइड बाई ऑफ लगा हुआ 7 दूनी 14, 3/9, 45 41/9, 8 7 56, 56 और 7 63/8 और डिवाइड बाई 9 दूनी 18, 189/20 मल्टीप्लाई 11 तो ये हो जाएगा 5। यहाँ से करेंगे 21/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 46/9 माइनस का 63/8 मल्टीप्लाई 20/189, 11/5। तो देखो 3 से ये 3 टाइम चला जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। और तो कुछ जा नहीं रहा, 2 दूनी 4, 2 7 हो गया 49/2 डिवाइड बाई, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा कितना 18, 9 दूनी 18, 2 छक्के 12, 8 1 माइनस 3 18, 5 मल्टीप्लाई 11/21 का 5, 49/2 और मल्टीप्लाई डिवाइड 27/8 मल्टीप्लाई 11/21 माइनस का, इसे सॉल्व करेंगे 49/2 मल्टीप्लाई 18/सर मल्टीप्लाई 11/सर माइनस का, इसे सॉल्व करेंगे पूरे को 11/7 3 3 माइनस 5 आंसर। नेक्स्ट, कह रहा इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स द रिडक्शन ऑफ 12%। उसने टैक्स किया ड्यू डेट से पहले ही कर दिया तो उसे 12% की छूट मिल गई। कह रहा था अमाउंट ऑफ द बिल बाय पेइंग द टैक्स बिफोर ड्यू डेट, जो टैक्स करने से जब ड्यू डेट से पहले ही उसने पे कर दिया तो क्या करता था, रिडक्शन हुआ 2100 रुपये, 12 की वैल्यू कितनी दी है, ठीक है। तो पूछा क्या क्या 100 की वैल्यू, हाँ 150। नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 5 6 8 10 0, 12 रहने दो, 12 और 10 1। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखो दो तरीके से कर सकते, या तो पूरा कट कर दो, ठीक है, या तो क्या कर दो जैसे ये पर हो गया a + b होल स्क्वायर, ऊपर भी 6 0 यहाँ पर ये ऐसे 25
तो कर लोगे, इधर भी 6 हो गए, ऊपर नीचे भी 6, और यहाँ से हो गया ए स्क्वायर माइनस का, इसे सॉल्व करेंगे ए प्लस ए पॉन बचेगा, ऊपर 325 प्लस 175 अपॉन 32 माइनस 17550 4 एक का नीचे ये हो गया, ठीक है। और 5 5 5 10/3 यहाँ से माइनस क्या था 1/, क्या था 9, फिर क्या नेक्स्ट, द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ABCDE, मतलब एवरेज ऑफ बॉयज बताने हैं किसमें ABCD, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 24, 24 8 32 और 2 50, 100 हो गए, यानी 3300 हो गए। कितने स्कूल हैं 5 हैं, 660 आंसर हो। नेक्स्ट, sec 3x इक्वल टू cos 3x माइनस, तो sec कोसेक उल्टा होता है, हमने बताया था जैसे साइन sec का साइन cos tan cos, और एक ये कभी भी इक्वल दिए जाएं तो ये समझ लो इनके जो भी एंगल होंगे उनका सम इक्वल टू 90, जैसे ये दिए हुए थे तो 3x प्लस 3x माइनस 40 इक्वल 90, तो 6x उधर पहुँच जाएगा 130, x इक्वल क्या हो जाएगा 22 नेक्स्ट, what is the ratio of number of cars with speed less than 60 किलोमीटर टू द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड मोर देन 80 किलोमीटर, ये देख लेना 60 से कम वाले ये हैं और 80 से ज़्यादा वाले ये हैं, ठीक है। इनको ऐड करना रेशियो आ जाएगा, एक शायद आ रहा होगा 120 आ जाएगा, एक 10 टेक्स हुई 15 7। नेक्स्ट, ये इजी है, ये तो कर लेना यार। When operated separately, pipe A takes 5 hours less than the pipe B to fill a cistern, and when both pipes are operated together, the cistern gets filled in 6 hours. In how much time in hour will pipe B fill cistern if operated separately? देखो इस ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही किया करो, ये कुछ कुछ ही क्वेश्चन है, इनको टिक करके कॉपी में नोट कर लो, जब 5 6 बार देखोगे तो हो जाए। अब बी का पूछा, बी का मान लो ऑप्शन लेते 15 ले रहा था, दूसरा कितना ले रहा होगा 10, था ना 5 घंटे लेस, तो एलसीएम लेते तो क्या आ जाता 30, 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30। अब दोनों साथ में करते तो 6 घंटे होना चाहिए, देखो हो रहा 6 घंटे 5, 30/5 घंटे में हो रहा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही सबसे अच्छा तरीका, नहीं तो फिर एक्स मान के करते रहो। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 3 पीपल ABC, देखो 3 लोगों का एवरेज वेट कितना है 70, यानी सम कितना हो गया, डी ज्वाइन दिस ग्रुप द एवरेज बिकम 60, डी आ गया इस ग्रुप ए प्लस हो गया, ठीक है। 1 मैन ई हुज वेट इज 5 kg मोर देन डी, देखो इन दोनों डिफरेंस करेंगे तो ई का डी का आ जाएगा, तो डी का कितना आ जाएगा 30 प्लस 35 आ गया, और डी का कितना है, कह रहा ए एंड रिप्लेस ए एंड द एवरेज वेट ऑफ VCD, मतलब डी ने रिप्लेस कर दिया VCD, ए को रिप्लेस करने पर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एवरेज कितना 59 × 4, और नेम 36 लगा 3 236 आ गया, इसका BCDE का डी कितना 30 और 30 60 65 है, माइनस कर दो, 6 में से 5 गया 1 7 171 हो गया। अब किसका किसका आ गया, ये हो गया केवल बी प्लस सी का। अब इससे फर्स्ट वाले से बी प्लस सी हटा दें तो आंसर आ जाएगा ये 210 से 131 माइनस के 10 एक के 9 9 2 में है 11 7 के 4 सॉरी 7। नेक्स्ट, द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 11% टू दिस पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीज बाई दिस, कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6.5, इसकी वैल्यू दी गई 10.20, निकालना क्या 100 की वैल्यू, यहाँ से जाएगा 1071.2,
0.20 अपॉन 66.5 मल्टीप्लाई 100। ये 2 जीरो तो चले गए इससे, एक जीरो यहाँ से। 13 पंजे 65, 13 104, 3 बचा, 13 5 एकम 5, 168, 16 गलत हो गया, 5 चौको 20 आएगा, यही आंसर हो। ठीक, नेक्स्ट। A person travel the distance 300 kilometer, then returns to the starting point. The time taken by him from the outward journey in 5 hours more than the time taken for the return journey. If the returns at the speed of 10 kilometer per hour more than he speed going, what is the average of speed in that journey? देखो फार्मूला में बताया एस इक्वल टू डी, टाइम को निकालना तो टाइम इक्वल टू डी अपॉन, तो हमने कहा 300 थी तो एक्स से ज़्यादा था, तो क्या टाइम, लेकिन वो वापस आया कितने 10 किलोमीटर से, ये देखो लास्ट ज़्यादा से आया, तब इसे इससे 5 घंटे ज़्यादा लगे। तो अब यहाँ से क्या करना है, इनको काट दो, 5 6 जा 30, 5 6 कितना बन गया 60 ले लो, एक्स प्लस माइनस का एक्स, ये इस साइड ये वाला इधर लेके तब सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही पेपर में दिन बताऊंगा डिटेल में मेरा क्या है और क्या, बस इतना जानो कानपुर में आया का, ठीक है। और यहाँ से एक्स कैंसिल आउट, इस 600 इक्वल एक्स इवेल्युएटेड आएगा, तो क्या आ गया था, तो एक बार इसमें रखेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, एक बार इसमें रख आ जाएगा इवन टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस फिनिश हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, और ऐसे ही करके हम सारी शिफ्ट में कर लेंगे कवर, और आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।